Hello, class 7 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today, we are going to start with the 11th chapter, which is the tense future. Let's get started. जैसे कि हमने एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, लास्ट क्लासेस में भी लिया था. टेंसेस होते हैं तीन तरीके के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस फ्यूचर के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस, ये आपका पहला टॉपिक है. वी यूज द फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एक्शंस. सिंपल फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए एग्जांपल, ही विल प्ले हिज मैच टुमारो, यानी कि कल वो अपना मैच खेलेगा. एक सिंपल फ्यूचर एक्शन है ये. इसी तरीके से दूसरा देखिए, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन कंडीशनल सेंटेंस. एक ऐसे रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंडीशनल सेंटेंस हो, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हम अभी कंडीशन है कि होगा, मतलब हम उस हिसाब से बोलते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा. एग्जाम्पल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो ही वो पास होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा. इस तरीके से ही कंडीशनल है. सेंटेंस टाइप और स्ट्रक्चर, दो कॉलम्स हैं. सेंटेंस टाइप देखिए आपका पॉजिटिव. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसको नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसी का इंटेरोगेटिव होगा शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है. सो हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा. अब देखिए यूज ऑफ शेल ऑब्लिक विल. हम यहाँ पर शेल और विल का यूज देखेंगे. शेल इज यूज्ड विथ आई एंड वी. शेल जो होता है वो हम आई और वी के साथ में यूज करते हैं, यानी कि एज अ फर्स्ट पर्सन जब हम बात कर रहे होते हैं, जो खुद स्पीकर होता है वो शेल का यूज करता है, यानी कि वो आई खुद की बात कर रहा होगा तो सिंगुलर फॉर्म में, और अगर प्लूरल फॉर्म में वी, यानी कि वो खुद को इंक्लूड करके बोल रहा है, तो भी वो शेल का यूज करेगा. विल इज यूज्ड विद द थर्ड एंड सेकंड पर्सन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, शेल फर्स्ट पर्सन का हो गया और विल जो है वो थर्ड या सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम, जो स्पीकर है वो, जो लिसनर है उसके लिए, या फिर जो और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए विल यूज होता है. अब नोट देखिए, यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है. पहला पॉइंट है उसका, यूज ऑफ शेल इज प्लेस in place of will or vice versa determines the certainty of an action, a promise or threat. shall का यूज यहाँ हम तब करते हैं will की जगह पर, जब हम यहाँ पर वाइस वर्सा, यानी कि will का यूज हम shall में तब करेंगे जब एक एक्शन है जो प्रॉमिस या थ्रेट के बेसिस पर हो. सेकेंड पॉइंट देखिए आपका, however shall is hardly used in modern English. We use shall with the first person only in interrogative sentences. यानी कि shall जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है स्टूडेंट्स, लेकिन हार्डली, बहुत कम यूज होता है. We use shall with the first person only in interrogative sentences. यानी कि interrogative sentence में ही हम as a first person shall जो वर्ड है उसको यूज करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. We use the future continuous tense to express an action which will continue at a given time in the future. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा. एग्जाम्पल, नेहा विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो. रमन विल बी फ्लाइंग हिज काइट्स दिस इवनिंग. तो यहाँ पर ये फ्यूचर में है, टुमारो यानी कि आने वाला कल, और इवनिंग में वो फ्लाई करेगा अपनी काइट्स को. विल बी लिखा है ना, तो ये फ्यूचर टेंस है. लेकिन यहाँ पर हम ये बात करें कि फ्लाइंग और गोइंग, यहाँ पर ये कंटिन्यूस फॉर्म में है कि ये होगा, ये चीज कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी, तो इसीलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कह रहे हैं. अब नेक्स्ट इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स. अगेन यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, स्ट्रक्चर टाइप और उसका स्ट्रक्चर. पहला देखिए पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नेगेटिव में हमें इसे करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसी का इंटेरोगेटिव देखिए स्टूडेंट्स, शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। We use future perfect tense to express an action to be completed by a certain point of time in the future. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंप्लीट होगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में। एग्जाम्पल, अजय विल हैव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि अजय जो है वो एंड ऑफ दिस मंथ अपना प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश कर देगा। तो ये एंड ऑफ द मंथ और विल हैव यानी कि ऑब्वियसली पास्ट टेंस में बात हो रही है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमने डिसाइड कर लिया है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ वो खत्म कर लेगा अपना काम। फ्यूचर है, हुआ नहीं है खत्म, लेकिन कर लेगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस टाइप और स्ट्रक्चर दो कॉलम्स हैं। पॉजिटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस बाय प्लस टाइम। क्योंकि हमने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, इसीलिए हम यहाँ पर टाइम भी ऐड कर रहे हैं। इसी का नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय प्लस टाइम। अब इंटेरोगेटिव देखिए इसका, शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय प्लस टाइम प्लस बाकी का सेंटेंस और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, एज इट इज इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। We use the future perfect continuous tense to express an action which will be in progress over a period of time that will end in future. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, प्रोग्रेस में रहेगा, लेकिन फ्यूचर में भी किसी एक टाइम पीरियड तक ही, यानी कि चलता नहीं रहेगा वो फ्यूचर में, किसी एक टाइम पीरियड तक के लिए ही है। एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मे, यानी कि हम नेक्स्ट मे तक इस घर में 10 सालों से रह रहे होंगे। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका सेंटेंस टाइप दिया है और स्ट्रक्चर दिया है। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस टाइम। नेगेटिव देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। इसी का इंटेरोगेटिव देखिए, शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस टाइम प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। अब इसके एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, fill in the blanks in the following sentences using the correct form of the future tense of the verbs given in the bracket. Use the future continuous, future perfect और future perfect continuous. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं जो आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से, लेकिन उन वर्ब्स को आप चेंज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जैसे भी अकॉर्डिंगली सूटेबल होगा। पहला सेंटेंस देखिए, वी डैश द प्लांट्स 2 times a day since tomorrow। अब यहाँ पर आपको वाटर वर्ड दिया गया है, तो इसको आप लिखेंगे वी वर वाटरिंग द प्लांट्स 2 times in a day since tomorrow। इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, राइट 6 sentences expressing your plans or wishes for the future। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 6 सेंटेंसेस लिखने हैं जिनमें आप फ्यूचर के लिए अपने कुछ प्लान्स या कुछ विशेस बताएंगे, तो ये आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको द टेंस पास्ट यानी कि पास्ट टेंस के बारे में जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। हमने इसके काइंड्स पढ़े, इनके यूजेस पढ़े, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इनकी एक्सरसाइज हम लोग ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।